इस बेहद कलरफुल और ख़ास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिएटर वर्ल्ड और सोशल मीडिया की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा मिथक बन गया है जिसे आज हम पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि सफलता का मतलब सिर्फ एक बड़ा नंबर है, लेकिन आज की इस चर्चा में हम डिकोड करेंगे कि असल में लीडरशिप और सच्ची अथॉरिटी कैसे बनती है। तो चलिए सीधा इस सवाल की गहराई में चलते हैं। डिजिटल स्पेस में एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है कि जब तक किसी के 5 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होंगे ना, तब तक उसे इंडस्ट्री में गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। ये एक ऐसा बड़ा ट्रैप है जिसमें कई बेहतरीन टैलेंट्स भी फंस जाते हैं और उनका असली पोटेंशियल कहीं छुपकर रह जाता है। इसी को विजिबिलिटी ट्रैप कहा जाता है। होता क्या है कि जब पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर टिक जाता है तो एक अजीब सा फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर पैदा होने लगता है, और इस डर की वजह से क्रिएटर्स शॉर्टकट्स लेने लगते हैं, खराब क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं और हर कुछ मिनटों में बस पेज को रिफ्रेश करके चेक करते रहते हैं। इसका नतीजा धीरे धीरे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलने लगती हैं और सेल्फ एस्टीम एकदम नीचे गिर जाती है। अब इस वाइब्रेंट स्क्रीन पर जो कंपैरिजन है उसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों का सबसे बड़ा सीक्रेट यहीं छुपा है। उन्होंने सफलता नापने का सिर्फ एक ही पैमाना दे दिया है, और वो है फॉलोअर्स। लेकिन फॉलोअर्स का मतलब बस इतना है कि कितने लोग एक क्रिएटर को देखते हैं, जबकि असली बिजनेस, पैसा और लीडरशिप इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग उस क्रिएटर को याद रखते हैं। देखना और याद रखना, इन दोनों के बीच का फर्क ही असल में पूरा गेम बदल देता है। ये सच थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन सच बताएं, वे महज 100 रुपए के लिए कोई भी बेतुका काम करने को तैयार रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से ना तो सम्मान मिलता है और ना ही दौलत। इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हमेशा उनके पास जाती हैं जिन्हें लोग एक सम्मानित और विश्वसनीय लीडर मानते हैं। तो फिर एक इंडस्ट्री लीडर आखिर होता कौन है? बहुत ही सिंपल है। ये वो इंसान है जिसका नाम किसी भी खास जरूरत या समस्या के समय सबसे पहले दिमाग में आता है, बातचीत में जिनके विचारों के उदाहरण दिए जाते हैं, जिनके काम की चर्चा होती है और जो लोगों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि बिना लाखों फॉलोअर्स के भी ऐसी ही अथॉरिटी बनाई जा सकती है। इसे अचीव करने के 8 बेहद असरदार टिप्स हैं जिन्हें हम अभी डिकोड करेंगे। तो आते हैं टिप नंबर 1 पर। रैंडम ज्ञान बांटने की जगह सिस्टम सिखाएं। इन कलरफुल विजुअल्स के स्पष्ट अंतर को देखिए। सिर्फ हवा में रैंडम टिप्स देने से क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आज के समय में कोई भी एआई टूल जैसे चैट जीपीटी सेकंड्स में ढेरों टिप्स दे सकता है, लेकिन प्रूवन सिस्टम्स और फ्रेमवर्क्स वो बहुत दुर्लभ हैं। जब कोई अपने आजमाए हुए तरीके शेयर करता है जिनसे उन्हें खुद रिजल्ट्स मिले हों, तब जाकर वो एक असली लीडर के रूप में स्थापित होता है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जो सिखाते हैं वही खुद भी जीकर दिखाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्रीन पर हाईलाइट किया गया ये कोटेशन एक बहुत बड़ा सच है। दुनिया के सबसे अच्छे मैसेजेस वो होते हैं जो लोग असल में देख सकते हैं। अगर कोई फिटनेस की बात करता है तो लोग उसकी फिटनेस देखना चाहते हैं। सिर्फ ज्ञान बांटने के बजाय अपने कामों और नतीजों को लोगों के सामने रखना सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डालता है। अब बारी है टिप नंबर 3 की। शांत रहें और काम अथॉरिटी से बोलें। स्क्रीन पर बने इस रंग बिरंगे सर्कस वाले विजुअल पर गौर कीजिए। इंटरनेट पर वायरल होने के लिए जोकर बनने, न्यूज़ एंकर की तरह चिल्लाने या अजीबोगरीब डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अनुभव और ज्ञान के साथ ज़मीन से जुड़े रहना और विनम्रता से बात करना इस ऑनलाइन सर्कस का हिस्सा बनने से कहीं ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल है। चलिए देखते हैं टिप नंबर 4। इररिलेवेंट ट्रेंड्स को इग्नोर करें, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करें। ये ब्राइट बैकग्राउंड वाला कोटेशन एकदम स्पष्ट है। नॉनसेंस बोलने से कम बोलना ज्यादा बेहतर है। हर व्यक्ति की अपनी एक ताकत और अपनी एक नीश होती है। ऑडियंस उसी ओरिजिनल अंदाज को पसंद करती है। सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागकर कुछ भी बिना सिर पैर का कंटेंट बनाने से बनी बनाई पहचान भी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है टिप नंबर 5। अपनी पोजीशनिंग बिल्कुल साफ रखें। अब इस वाइब्रेंट स्टेप बाय स्टेप विजुअल को समझते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मूला एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आमतौर पर बहुत महंगे और एक्सक्लूसिव वर्कशॉप्स में सिखाया जाता है। हर कंटेंट में ये साफ झलकना चाहिए कि पहला, किन लोगों की मदद की जा रही है, दूसरा, वे किस समस्या से जूझ रहे हैं, और तीसरा, उन्हें क्या रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं।
बिना पूरा पेज स्क्रॉल किए पहली नज़र में ही ये बात साफ हो जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पे इस स्टेटमेंट पे नजर डालिए। ये एकदम सटीक पोजीशनिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें साफ बताया गया है कि मदद बिजनेस ओनर्स की हो रही है। उनकी परेशानी कम सेल्स है और उन्हें सिस्टम्स के जरिए प्रिडिक्टेबल ग्रोथ का रिजल्ट दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही क्लैरिटी होनी चाहिए। और अब आते हैं आखिरी 3 टिप्स पर एक साथ। टिप्स 6, 7 और 8। स्टाइल, नजरिया और रेपिटेशन। इन स्टाइलिश और कलरफुल विजुअल्स की तरह एक लीडर की हमेशा एक सिग्नेचर स्टाइल होती है, चाहे वो कपड़ों का अंदाज हो या उनके डिजाइन्स के कलर्स। दूसरा, सिर्फ इंटरनेट से जानकारी कॉपी पेस्ट करने के बजाय उसमें अपना खुद का एक यूनिक नजरिया जोड़ना जरूरी है। और सबसे अहम बात, अपने कोर मैसेज को बार बार दोहराना। लेकिन इस मैसेज को बार बार दोहराना इतना जरूरी क्यों है? स्क्रीन के बीचों बीच लिखे 250 के इस विशाल आंकड़े पर गौर करें। आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का इतना ओवरलोड है कि एक आम इंसान दिन भर में 200 से 250 रील्स बड़ी आसानी से देख लेता है। इस भारी शोर के बीच अपनी जगह बनाने और याद रखे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अपने कोर आइडिया को लगातार दोहराते रहना। इसलिए पूरी बात का निचोड़ ये है कि सम्मान पाना और भरोसा जीतना सिर्फ लाइक किए जाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इंटरनेट पर तो लोग एक कार्टून को भी लाइक कर देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ कुछ लाइक्स बटोरने के लिए कार्टून बन जाना सही है? बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य अथॉरिटी और ट्रस्ट बनाने का होना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में इन खूबसूरत सनसेट कलर्स के साथ ये सवाल गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, क्या लक्ष्य सिर्फ कुछ पल की तालियां बटोरने वाली भीड़ इकट्ठा करना है, या फिर एक ऐसी विरासत छोड़ना है जो हमेशा याद रखी जाए? असली लीडरशिप हमेशा इसी सोच से शुरू होती है। अगर इन जानकारियों को सही स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लिया जाए तो निश्चित रूप से एक सच्ची इंडस्ट्री अथॉरिटी खड़ी की जा सकती है।